हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस साल ठंड जल्दी आ जाएगी, बट मुझे मौसम के हिसाब से देख के लगता है कि इस बार वेदर विंटर जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होने लग गया। वैसे मैंने स्वेटर नहीं पहना, बट स्वेटर पहनने वाला मौसम है राइट नाउ। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी तक, बट इतनी ज़्यादा हमें ठंड नहीं लगती क्योंकि अभी हम यूज्ड हो चुके हैं, तो ये टेम्परेचर हमें अच्छा लगता है। बट जब सुबह सुबह उठते हैं ना, आजकल हम जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे लिटरली फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं। 6-7 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, ठंडा रहता है। तो अभी अगस्त ख़त्म हुआ है, आज 30 अगस्त है, और इतनी जल्दी ठंड का आना कि इस साल की विंटर बहुत ही ज़्यादा बुरी रहने वाली है। तो बट एनीवे, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है न्यू ब्रंसविक के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसके बारे में वैसे तो हमने बहुत बार बात करी है, बट एज आई ऑलवेज से कि ये जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे पीएनपी या पीआर प्रोग्राम्स रहते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस रहते हैं जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने के। तो न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो न्यू ब्रंसविक पीएनपी प्रोग्राम के बारे में होने वाली है। वैसे तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। एक तो हमारा न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, एक न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, एक है हमारा क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। क्रिटिकल वर्कर वाले वैसे तो हमने सारे ही तीनों के तीनों प्रोग्राम के बारे में लिटरली बात करी हुई है डिफरेंट वीडियो में। क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम में वो वाला प्रोग्राम था जिसमें 6 जो एम्प्लॉयज़ बता रखे हैं, जिसके अंडर आपको अगर जॉब मिल जाती है तो वो उस एम्प्लॉयर का ही सारा काम हो जाता है। फिर आपके लिए पीएनपी अप्लाई करना, पैसे पे करना एंड ऑल दैट, सब कुछ उनका ही काम रहता है, राइट। तो और जो दूसरे 2 प्रोग्राम हैं, पहले उनमें जो मैंने वीडियो देखी है बना रखी है, वो आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस। कुछ जो 80% रूल रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, बट जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े मेन चीज़ों में ऑब्वियसली चेंजेस होते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो आज हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ओनली एक्सप्रेस एंट्री, स्किल्ड वर्कर के लिए अलग वीडियो बना देंगे, और क्रिटिकल जो स्किल्ड है उसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से क्लिक करके या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे भी ले सकते हो, राइट। तो एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोग्राम है उसमें क्या रहता है कि आपको पूरा एक साल आपको जो न्यू ब्रंसविक का एम्प्लॉयर है उसके साथ काम करना पड़ता है, फिर आप पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको बातें नहीं करूंगी, आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगी। स्क्रीन पे आपको लिटरली दिखाऊंगी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर पहले क्या थे अब क्या हैं, चेंजेस अगर हुए हैं तो वो चेंजेस क्या हुए हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले एक जो मेन चीज़ है, पहले पॉइंट सिस्टम नहीं होता था पीएनपी में, बट अब इन्होंने पॉइंट सिस्टम कर दिया। ये एक मेजर चेंज है, ठीक है जी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी ले सकते हो। तो अभी मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, फटाफट से स्क्रीन पर स्विच करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो चलिए जी। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया न्यू ब्रंसविक पीएनपी प्रोग्राम, ठीक है। सेकंड वाला लिंक आता है गूगल पे, उस पर क्लिक कर दिया तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद हमने स्क्रॉल करना है नीचे, और ऑप्शन आती है ये वाली, न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोग्राम है। ये क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, एआईपी तो चारों प्रोविंसेस में है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री और स्किल्ड वर्कर। हमने आज बात करनी है एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम की। उसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे जैसे मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री जो पीएनपी वाले प्रोग्राम होते हैं उसमें आपकी जो है एक्सप्रेस एंट्री फेडरल की प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए, और 1 ऑफ 3 जो 3 प्रोग्राम आते हैं उसके अंदर, उन तीनों में से एक प्रोग्राम में आप एलिजिबल होने चाहिए। और वो कैसे होता है, अगर आपके पास 1 साल का नॉक लेवल का जॉब का एक्सपीरियंस हो, यानी कि 0, 1, 2, 3 नॉक में अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और भी रिक्वायरमेंट होती हैं वैसे तो, बट मेन ये वाली रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि आप उसके लिए आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए, आप इन तीनों में से एक में एलिजिबल ऑलरेडी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नीचे तो हाउ टू अप्लाई का बता रखा है, बट ये बात तो बाद में आती है, पहले तो हमने देखना है कि हम एलिजिबल है भी कि नहीं, राइट।
तो इस पे क्लिक कर देना है मैंने एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री गाइड पे, और अब हमने करना है स्क्रॉल नीचे, चले जाते हैं हमारा एक्सप्रेस एंट्री पे मेन, क्योंकि आज हम एक्सप्रेस एंट्री के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसमें तो सारे प्रोग्राम जो है वो बता रखे होंगे, नहीं सॉरी, ये इसमें सारे नहीं बता रखे होंगे, ये सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री वाला ही है, तो उसके बारे में ही बात हो रही होगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब जो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने पहले ये नहीं होता था, पहले इसमें पॉइंट सिस्टम का कोई सिस्टम ही नहीं होता था, अब इन्होंने पॉइंट सिस्टम कर दिया। पॉइंट सिस्टम मतलब कि जैसे हमारी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट सिस्टम है ना कि कट ऑफ निकलता है एवरी 2 वीक्स, इसमें भी कट ऑफ निकलता है। आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए 100 में से आपके 67 पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो मतलब वही है कि आपको सबसे पहले EOI सबमिट करना पड़ता है, यानी कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब तक आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट नहीं कर देते, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव नहीं हो जाता, आपको इनविटेशन नहीं आता, तब तक तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो पहली लाइन में या पहले पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन का, फाइनल डिसीजन का वेट करनी है। All candidate invited must meet eligibility requirements of the program. You must submit a complete and correct application to be considered for the provincial nominee program. You meet the eligibility requirement. We will then assess your application based on the 6 selection factors. ठीक है जी, 6 selection factor पे बेस करते हैं। These factors are part of 100-point grid used to assess eligibility for the New Brunswick Express Entry stream. पहले ये नहीं था, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारी पुरानी वीडियो लोग देखे होंगे उसमें मैंने कहीं नहीं बताया था, बट अब इन्होंने चेंज करा है। तो अब जो है 67 पॉइंट अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते, और वो पॉइंट कैसे बनेंगे वो भी नीचे बता रखा है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बता रखा है कि इंटेंट टू रिसाइड, मतलब कि जो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आपने उनको शो करना है कि आपकी इंटेंशन क्या है इन ऑर्डर फॉर यू टू एलिजिबल अंडर दिस प्रोग्राम, ताकि आप न्यू ब्रंसविक में मतलब क्यों रहना चाहते हो उनको कन्विंस करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एक्शंस यू हैव टेकन टू परमानेंटली सेटल इन न्यू ब्रंसविक, मतलब वो उन्होंने नीचे अब थोड़ा एलेबोरेट करके आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे शो कर सकते हो कि आपकी इंटेंशन क्या है टू रिसाइड इन न्यू ब्रंसविक। ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। एलिजिबल कनेक्शंस टू न्यू ब्रंसविक, ओके। प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड्स का तो मोटा मोटा सीन यही रहता है कि अगर आप इनसाइड कनाडा में हो तब आपको प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं है, अगर आउटसाइड कनाडा में हो तभी आपको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फेडरल एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल है उसमें चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फिर इसमें भी आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, मीट द रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया 0, 1, 2, 3 ऑक्यूपेशन की आपके पास जॉब होनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी वही बंदा एलिजिबल होता है जो इसमें मतलब इसमें जॉब करता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम उसी के अंडर आता है। तो इसमें भी आपको 0, 1, 2, 3 की पोजीशन चाहिए होती है। उसके बाद आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, फुल टाइम जॉब ऑफर ईयर राउंड, सीजनल नहीं होनी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1560 आवर्स पूरे करने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ दोज जॉब्स, राइट। तो उसके बाद नीचे चले जाते हैं, और ये आ गया हमारा सिलेक्शन फैक्टर कि आपके पॉइंट्स कैसे बनने चाहिए 67 में। एज में मैक्सिमम आपको 12 पॉइंट मिल सकते हैं। अब इसमें आपको चेक कर लेना आपकी एज क्या है। मैक्सिमम पॉइंट जो 22 और 35 के बीच में फॉल करते हैं, एज मतलब 22 से 35 के बीच में जिनकी एज फॉल करती है उनको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, जो कि 12 है, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आपको CLB जो है 7 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आप इसमें 24 पॉइंट्स गेन कर सकते हो। अगर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज करी है उसमें CLB 5+ हैं तो आपको 4 पॉइंट्स उसके भी मिल सकते हैं, और मैक्सिमम टोटल आपको 28 पॉइंट्स लैंग्वेज के मिल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कैलकुलेट कर लेना कि आपके कितने बैंड आए हैं, उस हिसाब से आपके इसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं। उसके बाद ये नीचे बता रखा है, ठीक है जी, आल्स में मतलब 6 ईच, मिनिमम CLB 7 का मतलब 6 ईच ही होता है, वही बता रखा है। अब बारी आती है आपके एजुकेशन की। मास्टर्स करिए ये तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। डॉक्टरल डिग्री PhD वगैरह के 25 पॉइंट है। अगर किसी ने मास्टर्स करी है तो 23 है। नीचे नीचे जैसे आते रहोगे तो मिनिमम अगर किसी ने मान लो कॉलेज का कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी करी हुई है, तो उसको 19 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप अपने पॉइंट्स मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको टोटल करने हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास ये अब 0, 1, 2, 3 में ही होना चाहिए वो एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 9, 2 से 3 साल के बीच में है तो 11, मतलब इन सबको मिला के आपके बनने चाहिए 67 पॉइंट्स। अब आगे चले जाते हैं, जैसे अगर आपको मतलब
न्यू ब्रंसविक की जॉब थी, न्यू ब्रंसविक का एक्सपीरियंस था, तो उसके भी आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है जी। यू करंटली वर्क इन न्यू ब्रंसविक और ऑन अ वर्क परमिट यू विल मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। ये सारी नीचे कंडीशंस बता रखी हैं जिसके ऊपर आपको मतलब जो है 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी में आता है कि यू एंड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हु विल इमिग्रेट विद यू कैन अर्न अप टू मैक्सिमम 10 पॉइंट्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एलिमेंट्स सच एज हाउ वेल यू एंड योर स्पाउस आर लाइकली टू सेटल इन न्यू ब्रंसविक। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन न्यू ब्रंसविक इन अ जॉब लिस्टेड टीयर 0, 1 to 3, उसके 10 पॉइंट मिल सकते हैं। प्रीवियस स्टडीज़ अगर आपने वहाँ पे कोई स्टडी करी है, एकेडमिक स्टडी, उसके 5 मिल जाते हैं। अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, यू अर्न पॉइंट्स फॉर हैविंग अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट एज इंडिकेटेड इन द सेक्शन अबव। फैमिली में अगर कोई है वहाँ पे रहता तो उसके भी आपको 5 पॉइंट मिल सकते हैं। स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, लैंग्वेज अगर उन्होंने मतलब आपका स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ने वहाँ पे एक लैंग्वेज टेस्ट दे रखा है, मतलब यूर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ लैंग्वेज लेवल इन ईदर इंग्लिश और फ्रेंच एट लेवल CLB 4 in language ability. To earn these points you must submit your spouse or common law partner's result with एजेंसी व्हेन यू अप्लाई। मतलब अपने उसके भी स्पाउस का भी अगर आप 5 पॉइंट लेना चाहते हो तो उनके भी आपको आइल्स का जो है सबमिट करना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस स्टडीज़ सारे मतलब मिला के आपको ये पॉइंट भी मिल सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो तो मेनली मतलब यही रिक्वायरमेंट है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 0, 1, 2, 3 में 67 पॉइंट्स बनने चाहिए। ठीक है, बस यही है। CLB आपको 6 चाहिए अब, क्योंकि CLB 7 सॉरी, अगर CLB 7 नहीं होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, मतलब कि आपके पॉइंट ही नहीं बनेंगे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले ये पॉइंट सिस्टम नहीं था, अब चेंज हो चुका है। तो मेक श्योर अगर आप वहाँ पे मूव कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके इतने पॉइंट, अगर इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपके इतने पॉइंट बन रहे हो। ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको दूसरे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है। स्किल्ड वर्कर या क्रिटिकल वर्कर या इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम या और भी है, राइट, उनको एक्सप्लोर करना है। अगर उनमें बन रहे हैं तो फिर आप उसमें अप्लाई करो, इसमें मत जाओ। तो यही बताना था मैंने आपको। ये तो सारा बस वही, जैसे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है, बी रेडी फॉर PR, EOI सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ITA आएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई। फिर आपने अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है PNP की। उसके बाद हो सकता है आपकी इंटरव्यू भी हो जाए। ठीक है, इंटरव्यू होगी तो बाकी सारी चीज़ें आपकी ये चेक होंगी। उसके बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा या रिफ्यूज़ल आ जाएगा, जो भी उनका डिसीजन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट्स ऐड होने के बाद आपकी जो है फेडरल PR हो जाएगी, राइट। तो दैट्स ऑल। तो आज मैंने आपको जो बताना था, मेनली जो आपको दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इस वेबसाइट का लिंक और इस पेज का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो यही मैंने बताना था कि क्योंकि ये जो प्रोविंसेस है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे आज रूल्स ईजी हैं, बट कल क्या होगा, क्योंकि ये ऐसी प्रोविंसेस है जहाँ पे मतलब रूल्स ईजी है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, बट ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि जितने ज़्यादा जल्दी लोग वहाँ पे मूव करेंगे उतनी जल्दी वो मतलब रूल्स चेंज करेंगे, क्योंकि उतनी कम उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो उसी वजह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पास अभी टाइम है, आपको ये एक प्रिविलेज मिल रही है कि आप वहाँ पे मूव करके अपनी जो PNP ले सकते हो। अब जो लोग पहले चले गए उनके लिए कोई पॉइंट सिस्टम नहीं था, उनके लिए कुछ नहीं था ऐसा, बट अब वही दिक्कत भी हो रही है, राइट। अभी पॉइंट सिस्टम कर दिया है तो पॉइंट सिस्टम में दिक्कत तो आएगी, हर किसी के पॉइंट नहीं बन रहे। इसलिए अब वो लोग सोच रहे होंगे, जो लोग अभी जा रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि काश हम पहले चले जाते तो हमारी PR या PNP अभी तक हो गई होती, राइट। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर आप करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो वहाँ पे। अपना जो PNP PR लेने के बाद वापस मूव कर जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्विक डिसीजन लिया कीजिए, क्योंकि ये रूल्स, ईजी रूल्स कभी भी ईजी नहीं रहते हैं हमेशा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें मुश्किल होनी ही होनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, एज आई ऑलवेज सेड कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है डिस्कस कर सकते हो। और रिव्यूज़ अगर देखना चाहते हो, जिन लोगों ने मेरे साथ बात करी है आज तक, उनके रिव्यू मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय।